अमेजॉन का सीईओ जेफ बेजोस नहीं कोई और बनने वाला है। आखिर उन्होंने ये फैसला देवेंद्र फडणवीस, इनको तो आप जरूर जानते होंगे, बीजेपी के बड़े लीडर हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। यानी कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कल इन्होंने कोई ऐसा एक स्टेटमेंट कह दिया जिसकी वजह से जो देवेंद्र फडणवीस और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो नाराज हो गए। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सपोर्टर्स उनके नाराज हो गए, आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत, जिनको आप जानते होंगे आरएसएस से है, हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया है, जिसके बाद जो इनका स्टेटमेंट है सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पर ये ट्रेंडिंग लिस्ट में आ चुके हैं। अब आखिर इन्होंने हिंदुओं मुसलमानों को लेके ऐसा क्या कह दिया, मैं आगे आपको पूरी जानकारी देता हूं। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह और समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो फिर आज आपको सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के बारे में ही बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के सपोर्टर्स नाराज हो गए। अब ये जो बात है वो बीजेपी और शिवसेना के बीच की है। एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि आपके बीच और शिवसेना के बीच क्या दुश्मनी है, क्या आने वाले टाइम में आप लोग गठबंधन कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब उन्होंने यूं दिया कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है, लेकिन किसी भी तरह की दुश्मनी तो नहीं है। अब इस बात का मतलब क्या निकलता है? इस बात का मतलब ये निकलता है कि बीजेपी आने वाले समय में शिवसेना के साथ वापस से गठबंधन करती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से जितने भी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लिखने लग रहे हैं कि भाई जो शिवसेना ने अभी तक किया है उसके बावजूद अगर बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस ऐसी बातें करते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है तो ये बिल्कुल भी गलत है। दो तरीके की बात ये करते हैं, कभी कहते हैं कि ऐसा कर दिया उन्होंने, वैसा कर दिया, कभी कहते हैं कि नहीं वो हमारी दुश्मनी नहीं है। अरे हर चीज में पॉलिटिक्स को मत घुसाओ, जनता क्या चाहती है उसके ऊपर भी फोकस करो। ऐसा फिलहाल जनता का इस पूरे मामले पर कहना है। उत्तर प्रदेश, सपा और आजम खान। आखिर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ये सपा की पार्टी है उसके वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर्स हैं आजम खान, जो कि आजम खान, उनकी बीवी और उनके बेटे, तीनों लोग फिलहाल जेल में बंद हैं एक फौजरी केस से रिलेटेड, जिसके बाद उनकी बीवी को और उनके बेटे को तो रिहाई मिलने वाली है, लेकिन आजम खान को अभी भी जेल में ही रखा जाएगा। जिसके बाद जो आजम खान के सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं, ट्विटर पर ये बात ट्रेंड हो रही है कि रिलीज आजम खान। उनका ये कहना है कि जो सपा पार्टी है वो अगर चाहे तो वो उनको रिहा करा सकती है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन फिलहाल लोगों का ये कहना है कि जो आजम खान है उनको सपा की पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। आखिर सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है भाई? क्योंकि देखिए सपा के वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर्स हैं आजम खान, यानी कि लोगों पर उनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आज भी लोग उनको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो लोग फिलहाल पावर में नहीं है। तो सरकार को या सपा की पार्टी को क्या सपोर्ट नहीं करना चाहिए या आजम खान को रिहा नहीं करवाना चाहिए? लोगों का सपा से ये सवाल है। मैं आपको एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन के बारे में बताता हूं, जहां पर ऐसी कोई बीमारी जो कि बहुत सारे लोगों में से किसी एक आदमी को गलती से हो गई तो हो गई। यूनाइटेड किंगडम में एक 5 महीने की बच्ची है, 5 महीने की। अब इमेजिन करके देखिए, वो इतनी छोटी है और उसको एक बीमारी हो गई है जिसमें जो आपके शरीर की हड्डियां होती है वो आपके पूरे बॉडी में फैलने लगती है, यानी कि जो ये मसल्स हैं आपके, ये मसल्स भी हड्डियों में तब्दील होती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लगभग 2 मिलियन लोगों में से किसी एक आदमी को होता है, यानी कि 20 लाख लोग में से किसी एक आदमी को हो गई तो हो गई। और ये बीमारी हुई एक 5 महीने की बच्ची को। जापान की तरफ से अगली खबर निकल के आ रही है। मैं श्योर हूं कि आपने जापान के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि वो टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा आगे है, लेकिन कल की मैं आपको बात बता रहा हूं, जो कल एक घटना घटी जापान में, जहां पर एक मड स्लाइड आया, सब कुछ बहा ले गया। मैं वीडियो आपको आगे दिखाऊंगा, आप उसमें देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से मड स्लाइड आया है, जहां पर फिलहाल अभी तक 2 लोग कंफर्म हो चुके हैं जिनकी जान जा चुकी है और 20 लोग फिलहाल मिसिंग है, यानी कि 20 लोग कहां गए कुछ पता नहीं है। इस वीडियो पर एक नजर डालिए।
दिल्ली लखनऊ हाईवे, इसके बारे में आपने सुना है? आपने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत सुना होगा। ये हाईवे अपने एक्सीडेंट्स के लिए भी बहुत फेमस है। बड़े बड़े हाईवेज पर खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिल्ली लखनऊ के हाईवे के एक एक्सीडेंट के बारे में बताने वाला, जहां पर लगभग रात के 1:30 बजे एक परिवार जो शादी में जा रहा था, यूपी से बिलोंग करते थे ये लोग, ये शादी में जा रहे थे, तभी उनका एक ट्रैक्टर के साथ खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। जिसकी इतना खतरनाक एक्सीडेंट की मौके पर जो गाड़ी में 2 लोग बैठे रहते हैं उनकी जान चली जाती है। एक जो महिला होती है उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उनकी जान चली जाती है। 2 और छोटे छोटे बच्चे जिनका अभी फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है और वो फिलहाल अंडर स्टेबलाइज्ड कंडीशन है। पुलिस इस पूरे मामले को, क्योंकि एक्सीडेंट रात में हुआ था, इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर गलती किसकी थी। 2 लाख 3 लाख 4 लाख। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास कितने पैसे होंगे तो आप काम करना छोड़ देंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे? हालांकि ये बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल आज आपसे बात करेंगे जेफ बेजोस के बारे में। अब इनके बारे में क्या बात करें, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, 200 बिलियन यूएस डॉलर्स की इनकी नेटवर्थ है। अब अमेजॉन के सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन अब जेफ बेजोस ने यह फैसला लिया है कि वो सीईओ की पोजीशन से नीचे उतरने वाले, यानी कि उस पोजीशन को अब छोड़ देंगे। अब अमेजॉन का सीईओ जेफ बेजोस नहीं, कोई और बनने वाला है। आखिर उन्होंने ये फैसला सॉरी गाइस, वो जो मेरा लाइट है वो बेचारा पिघल के गिर गया। अब आपने कभी ऐसा देखा है कहीं लाइट लगी हो और वो लाइट पिघल के गिर जाए? नहीं ना, हमारे साथ जो ऐसा कुछ होता है वो बड़े बड़े हादसे होते हैं, एकदम अलग अलग। एनीवेज कोई बात नहीं, दूसरा लाइट था बैकअप के लिए जो कि अब लग चुका है। तो जेफ बेजोस की बात पर वापस जाते हैं, जहां पर जेफ बेजोस ने अब ये फैसला ले लिया है कि वो सीईओ के पद से नीचे उतर जाएंगे। और अगर आपने उनका इंस्टाग्राम देखा हो तो आपको जानकारी होगी कि वो अपनी जिंदगी में और बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसको आराम करना कहते हैं। तो अब फिलहाल अमेजॉन का सीईओ कोई और बनने वाला है, लेकिन अभी भी जेफ बेजोस अमेजॉन के सबसे बड़े शेयर होल्डर रहने वाले हैं। आईपीएल सबसे दिल के करीब, जो हिंदुस्तान की जनता है उनके दिल के करीब वाला मसला है। अब आईपीएल बेचारे लोगों का कैंसिल हो गया। लोगों ने कहा कि दुबई में होगा, लेकिन अब क्या होने वाला है कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है आईपीएल में 2 और टीमों को शामिल करने के लिए। जी हाँ, आपको आने वाले समय में आईपीएल में 2 नई टीमें देखने को मिल सकती है। तो अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? एक अहमदाबाद से भी हो सकता है, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आईपीएल की नई टीम्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी एक्साइटमेंट छोड़ते हुए जाना। आपने सैफ अली खान की फैंटम देखी है? उसके अंदर कटरीना कैफ भी आपको देखना चाहिए। मेरा मतलब है कि आप फैंटम देखें, उसके पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने देख लिया है और वो अपने एक नतीजे पर आ चुके हैं। आखिर मैं कौन से तार कहां पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई तार जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने ये फिल्म देख लिया है और कहीं की बात को कहीं पर लाकर जोड़ दिया। अब आप जानते होंगे हाफिज सईद जो कि लश्कर-ए-तैयबा के को फाउंडर भी हैं, वहीं दूसरी तरफ 26/11 यानी कि जो हिंदुस्तान पर हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही था। अब पाकिस्तान में हाफिज सईद के घर के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? उनको रिसर्च करना चाहिए, उनको पता करना चाहिए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, सैफ अली खान की सीडी लगाई और उन्होंने उस पिक्चर को देख डाला। उस पिक्चर में क्या होता है मैं आपको बता दूं। सैफ अली खान, ये स्पॉयलर्स है, सैफ अली खान जाते हैं पाकिस्तान में और वहां पर जाकर सैफ अली खान हिंदुस्तान में रॉ के एजेंट होते हैं और पाकिस्तान में हाफिज सईद को उसके घर में घुस के मार देते हैं। अब यहां पर भी असलियत में ऐसा ही कुछ हुआ है कि हाफिज सईद के घर के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अब फिलहाल उनका यह कहना है कि ये पूरा का पूरा हादसा, जो पूरा इंसिडेंट है, वो इंडिया वालों ने कराया, रॉ की जो एजेंसी है उन्होंने कराया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, फाइनेंस कहां से आए हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड है। फिलहाल ये सारा एलिगेशन उन्होंने घुमा फिरा कर हिंदुस्तान के ऊपर लगा दिया, जिसके बाद जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं या क्रिकेटर हैं, आप जो भी कह लीजिए, इमरान खान, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट कर दिया। लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान ने इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि फालतू बातों पर क्या ही रिएक्शन चलिए, तो इसी के साथ आपके लिए आज की आखिरी न्यूज अपडेट भी कवर कर देते हैं, जहां पर मोहन भागवत की आपसे बात करेंगे। आरएसएस के बड़े लीडर हैं, जिनको आप जरूर जानते होंगे। आखिर हिंदू मुसलमान को लेकर इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि ट्विटर पर इनका नाम ट्रेंड हो रहा है। अब
सबसे पहले तो उन्होंने एक लॉन्च इवेंट में एक बड़ी बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू ऐसा चाहे कि मुसलमान यहां पर ना रहे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हिंदू है ही नहीं। और मेरी माने तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। अब कोई भी अगर ऐसा कह दे कि नहीं भाई तुम्हारी हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं है, तो ये काफी गलत बात है। फिर हम काहे के डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग हैं ना। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो हिंदू लोग हैं वो गाय की बहुत इज्जत करते हैं, गाय को भगवान का रूप मानते हैं। तो जो मुसलमान लोग हैं उनको गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब आप देख लीजिए कि लॉन्ग टर्म में अगर हमको एक ही जूते में पैर रखकर चलना है तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हिंदू लोग मुसलमान लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो मुसलमान लोगों को भी गौ हत्या नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहेगा और लंबे समय तक प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी नजर आएगी। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, कमेंट में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे क्या करेंगे, फिर से मिल लेंगे, और तब तक आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, 1000 में बहुत थोड़ा सा कम है, फटाक से कंप्लीट करवा दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।